ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं सुप्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार आप सबका अपने चैनल पर। आज हम पौष मास की कथा अध्याय 15वीं की श्रृंखला में पहुँच चुके हैं और कितनी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य का जीवन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वह मृत्यु के बाद के अपने जीवन के विषय में कभी नहीं सोचता। यह मनुष्य जीवन का सर्वोच्च आश्चर्य है और इसलिए हमारे शास्त्र में इस बात के लिए जागरूक करते हुए हमें अपने धर्म, अधर्म, अर्थ और काम मोक्ष के इन चारों पुरुषार्थों के विषय में समानता से सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए। इस समय हमें प्राप्त है पौष मास और मास की हमारी आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने वाला मास है। इसलिए इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं इस सुंदर पौराणिक कथाओं का। आशा है आप सभी को हमारी कथाएं बहुत पसंद आती होंगी। तो ऐसा है तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम सुनते हैं पौष मास की कथा। आज की कथा का आरंभ करते हैं। शुक्ला की सखियों ने पूछा, हे महाभाग्य, यह रानी सुदैवा कौन थी? उसका आचार विचार कैसा था? तब शुक्ला की सखियों ने बहुत समय पहले की बात, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इवाक्यु का राज था। वो धर्म में बड़े ज्ञानी थे और भाग्यशाली थे। हर प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान व्रत रहते थे। सर्वज्ञ देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की पुत्री सुवैवा के साथ उनका विवाह हुआ था। सुवैवा सत्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर रहती थी। वह हर प्रकार के सदाचार का पालन करती थी। इस प्रकार उनके उत्तम पुण्य और यज्ञ कार्य करते एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तट पर गए। वहाँ एक वन था और वहाँ पर शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंह और शुकरों को मारा। जब वो इस प्रकार शिकार कर रहे थे, उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आया। उसके साथ झुंड के झुंड और भी सुअर आए। वे सब अपने पुत्र और पौत्रों से घिरे हुए थे। उसकी प्रियतमा पत्नी सुकरी भी थी। और उस समय सुअर ने राजा को देखकर राजा अपने पुत्रों और पौत्रों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी राजा इक्ष्वा यहाँ शिकार खेलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे शान और व्याध भी हैं। उसमें संदेह नहीं है कि वह मुझ पर प्रहार करेंगे। राजा का सर मस्तक विश्व अधिपति है। इस महात्मा राजा के साथ पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा। और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में पराजित हो गया तो भगवान श्री विष्णु के श्लोक को जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किए होंगे जिसके मुझे यह सुअर की योनि मिली है। इस प्रकार सुअरों ने समझाया। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर तेज धार वाले सैकड़ों बाणों से जलधारा अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ देना और इस पुत्रों पौत्रों को श्रेष्ठ कन्या के बाल वृद्ध सहित संपूर्ण परिवार के साथ लेकर पर्वत की ओर कंदरा में चली जाना। इस समय मेरे स्नेह का त्याग करके तुम इन बालकों की रक्षा करो। शुकर की बात सुनकर पत्नी शुक्री ने कहा, हे नाथ, मेरे बच्चे आपके ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। आपके तेज से निर्भय होकर यह कोमल मूल फलों के आहार करते हैं। हे महाभाग, वनों की झाड़ियों, पर्वतों पर, गुफाओं और आपको सिंह मनुष्यों के भय से कैसे परवाह नहीं करते हैं? उसका कारण तेज है, उससे सुरक्षित रहते हैं। आपके द्वारा हम त्याग देने पर सभी बच्चे दीन असहाय हो जाएंगे। आपसे दूर रहने में मेरी शोभा नहीं है। उत्तम सोने में बने हुए दिव्य आभूषणों
रत्नमय उपकरणों से, सुंदर वस्त्रों से वशीभूत होकर, पिता माता भाई सास ससुर अन्य संबंधियों के आदर पाकर भी अगर कोई स्त्री पति के विहीन होती है तो वह शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार आचार्य के बिना, मनुष्य ज्ञान के बिना, सन्यासी गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना हम सभी को कोई शोभा नहीं है। अर्थात हे प्राणेश्वर, आपके बिना हम अपने प्राण नहीं रख सकते हैं। अगर आपके बिना मुझे नरक में निवास करना पड़े तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। हम दोनों ही अपने पुत्र और पौत्रों के साथ किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं, वही अच्छा है। आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हैं, भला इसमें क्या लाभ दिखाई दे रहा है? आपकी पत्नी के यह वचन सुनकर शुक ने कहा, हे प्रियत, तुम मेरे वीरों को उत्तम धर्म की ओर नहीं जानती है। सुनो, इस समय तुम्हें यह बताता हूँ। योद्धा शत्रुओं की प्रार्थना करने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उस युद्ध के अवसर नहीं प्राप्त करता तो वह 1000 युगों तक खुशी पाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध के शत्रु के समान होता है। यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, और अगर निर्भरता पूर्वक लड़ता है तो वह स्वयं मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त होता है। सहस्त्र वृतांत सुनकर उसकी पत्नी शुक्री ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इस प्रकार शुक्र के तुरंत अपने प्रिय पुत्रों को बुलाया और कहा, हे बच्चों की बात ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनका सत्कार के लिए मेरे पति जाएंगे और इसके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। आप सब की रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर के पर्वत पे किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्गमी राजा है। वह सबके लिए काल स्वरूप है। उसका संहार करेंगे, इसलिए तुम दूर चले जाओ। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर चला जाता है वह पापात्मा है। उसे महार, रौद्र और अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ता है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है वह बाप माँ को विपत्ति में कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार भोज, इसलिए हे माँ, हम लोग पिता और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके शुकर और उसकी पत्नी सभी पुत्र बांधव सहित परिवार एक मोर्चा बनाकर खड़े हो गए। वो सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के महाराज मनु कुमार अपनी सुंदर पत्नी और चतुर रंगनी सेना के साथ शिकार के लिए चले। उसके आगे व्याध्ये स्वांते तेज चलने वाले योद्धा थे। तभी सभी लोग स्थान के समीप जहां बलवान सुगर अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था, छोटे बड़े बहुत से सुअर सभी ओर से रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने वैद्यों को कहा, हे बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने सुगर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा भेजे हुए बालवान, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा वायु के समान दौड़ पड़े और तुरंत सुगर के पास पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों को चमकाते हुए अस्त्र शस्त्रों से वीरों को बांध कर खड़े हो गए। सभी सुकरों के बींधने लगे। यह देखकर युद्ध पति प्रवाह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र बांधों के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा। बड़े वेग के साथ उन्हें संहार करने लगा। अपनी पैनी दाढ़ों से घायल होकर भूमि गिरने लगे। तत्पश्चात सुकरों और व्याधों में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंख किए हुए एक दूसरे को मारने लगे। बाघों ने सारे शुकरों को अपने व्याधों को मार गिराया। संपूर्ण जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर गए, कितने ही घायल हुए, कितने भी भागकर बीहड़ स्थानीय झाड़ियों में कंदरों में फंसे। ऐसे कुछ दशाएं व्याधाओं की थी। कितने ही मर गए, कितने सुअरों ने पैनी दाढ़ियों से आघात किया था और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। अब रण संग्राम का मात्र बलशाली शुकर अपनी पत्नी और 5 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा हुआ था।
उस समय शुक ने कहा, हे नाथ, मुझे इन बालकों को साथ लेकर यहाँ से चल पड़ो। तब शुक ने, महाराज, महाभाग्य, 2 सिंहों ने बीच में शुकर को पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच सिंह नहीं पी सकता। इस प्रकार दोनों सिंह सुअर जाति को ऐसा उत्तम बल देखा गया, अगर संग्राम में पेड़ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान, जो भी युद्ध तीखे शस्त्रों में व्यू देखकर प्रसन्न करता है, रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंचता है, अपनी आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धाओं को सामने देखकर प्राप्त करता है। ऐसे महाभागी योद्धा को पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर में चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है। इस वीर धर्म को जानता हूँ, इसलिए युद्ध छोड़कर भाग नहीं सकता। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शुक्री ने कहा, हे प्रिय, आपके स्नेह बंधन में बंधी हुई हूँ। अपने प्रेम, आदर, हास परिहास और रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग करूंगी। इस प्रकार बातचीत करते हुए एक दूसरे के हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी के युद्ध का ही निश्चय किया और उसके बाद और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ, यहाँ हम जानेंगे पौष माह की श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुन आपका दिन परम मंगलमय हो, आशा करते हैं। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। मिलते हैं पौष मास की श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।